अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम जो वो केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और सेकंड चैप्टर उसका जो नाम है वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटॉमिक स्ट्रक्चर है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमने इस चैप्टर में एटम के बारे में पढ़ना है कि एटम कैसा है, एटम की कंपोजिशन कैसी है, एटम में क्या क्या चीज़ होती है, एटम खुद कैसा है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ना है इस चैप्टर में, ठीक है। और इस चैप्टर में जो आप लोग सब बच्चे बैठे हुए हैं, आप लोगों को इतना तो पता है कि एटम में क्या होता है, शेल्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है। फिर उसके बाद आपको ये भी पता है सब एटॉमिक जो वो पार्टिकल हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन चीज़ों के बारे में सब कुछ आप जानते हो। हमने इस चैप्टर में ये जो सब एटॉमिक पार्टिकल हैं जिनको फंडामेंटल एटॉमिक पार्टिकल भी कहते हैं, ये कैसे हमें इनके बारे में पता लगा, ये हमने पढ़ना है। उसके बाद एक एटम के अंदर शेल्स होते हैं और उसका न्यूक्लियस भी होता है, इसके बारे में हमें कैसे पता लगा। ये तो आपको शुरू से ही बताया जा रहा है ना, लेकिन ये हमें कैसे पता लगा, हमने इन सब चीज़ों के बारे में कैसे जो वो जाना, तो ये सब हमने क्या करना है इस चैप्टर में जो वो पढ़ना है। तो उसमें मुख्तलिफ जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा जो वो काम किया। उसमें जो वो विलियम क्रूक्स हैं, ठीक है। उसके बाद फिर गोल्डस्टाइन हैं, गोल्डस्टाइन के बाद रदरफोर्ड हैं, उसके बाद चैडविक हैं, फिर बोहर, उसके बाद जे थॉमसन, ठीक है। उसके बाद मैक्स प्लैंक, बहुत सारे और भी जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटॉमिक स्ट्रक्चर या एटम की साख के ऊपर जो बहुत ज़्यादा काम किया, एक्सपेरिमेंट किए और अपना जो रिसर्च वर्क है वो हमारे साथ जो वो शेयर किया। हम उसी चीज़ को जो वो हम आगे पढ़ेंगे और एटम को समझने की कोशिश करेंगे कि एटम जो वो कैसा है, ठीक है। तो आज हमारा उसी सिलसिले का पहला लेक्चर है। आज हमने क्या करना है, एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी एटम को समझने के लिए जो पहला काम किया गया वो काम जो किसने किया। वैसे सबसे पहला काम तो एटम के बारे में डाल्टन ने किया था, ठीक है। और पहला एटॉमिक जो मॉडल है वो भी डाल्टन ने जो पेश किया। लेकिन जो एटम के बारे में जो सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया गया वो एक्सपेरिमेंट किसने किया? सर विलियम क्रूक्स ने। और उन्हीं का जो वर्क है, हम उनका एक्सपेरिमेंट वो हम जो क्या करेंगे यहाँ पे आज उसके बारे में पढ़ेंगे कि सर विलियम क्रूक्स का जो काम क्या था। और फिर उसी काम के रिजल्ट में हमारे पास क्या मालूम हुआ, हमें इलेक्ट्रॉन के बारे में पता लगा। लेकिन आज हम सिर्फ और सिर्फ जो सर विलियम क्रूक्स का जो एक्सपेरिमेंट है, जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और उस एक्सपेरिमेंट के नतीजे में कैथोडेज जो वो डिस्कवर हुई, आज हमने उनके बारे में पढ़ना है। फिर उसके बाद और उसके ऊपर जो क्या हुआ, रिसर्च हुआ और फिर बाद में पता लगा कि जो विलियम क्रूक्स ने वो कैथोडेज जो डिस्कवर की, वो कैथोडेज दरअसल क्या थी, वो इलेक्ट्रॉन थे। इसके बारे में मजीद हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन आज हम क्या करें, आज हम सिर्फ और सिर्फ जो सर विलियम क्रूक्स का वर्क है, उसके जो एक्सपेरिमेंट है उसके बारे में पढ़ेंगे। सर विलियम क्रूक्स, ठीक है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट जो किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। कौन सा एक्सपेरिमेंट किया? डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, पहले मैं आपको डिस्चार्ज ट्यूब के बारे में बता दूं। ये हो गई डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। ये क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या होती है? एक गिलास ट्यूब जो जिसके दोनों एंड्स क्या है, क्लोज है, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? एक गिलास ट्यूब है, एक शीशे की बनी हुई नली है जिसके दोनों सिरे क्या है, क्लोज, बंद है, ठीक है। और उसमें एक वैक्यूम पंप लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? वैक्यूम पंप लगा हुआ है। इस वैक्यूम पंप से हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जितनी भी हवा है और इसके अंदर जितने भी गैसेज हैं, हम उनको क्या करते हैं, पहले एवाकाट कर लेते हैं, उसको खाली कर लेते हैं और फिर उसके बाद हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। डिस्चार्ज ट्यूब क्या है? शीशे की बंद नली जिसके दोनों सिरों पर क्या लगे हुए हों, इलेक्ट्रोड लगे हों। अब ये इलेक्ट्रोड क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रोड होते हैं मेटल प्लेट या मेटल रॉड, ठीक है।
मेटल के बने हुए क्या होते हैं, या तो प्लेटें होती हैं या मेटल के बने हुए रॉड होते हैं, जिनकी मदद से करंट क्या होता है किसी भी सिस्टम में एंटर होता है या वहां से जब वो खारिज होता है, हम उसको क्या कहते हैं, उसको इलेक्ट्रोड कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रोड है इनकी कितनी अक़साम है, ये दो किस्म के होते हैं। एक वो इलेक्ट्रोड जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं, एनोड। और एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कैथोड कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद वैक्यूम पंप की मदद से हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर जितनी भी हवा है उसको खाली करके इसका प्रेशर बहुत कम कर देते हैं। कितना प्रेशर करते हैं, हम इसका प्रेशर करते हैं 10⁻⁴ atm जो इसका प्रेशर करते हैं, ये बहुत कम प्रेशर है। फिर उसके बाद हम इन इलेक्ट्रोड को क्या करते हैं, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ते हैं। जब हम इसको हाई वोल्टेज बैटरी के साथ जोड़ते हैं तो क्या होता है, हम क्या देखते हैं, हम ये देखते हैं कि कैथोड से एनोड की तरफ कुछ रेस जब हमें खारिज होते हुए नजर आती हैं। क्योंकि ये रेस कहां से खारिज होती हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड से, जिसको हमने कैथोड का नाम दिया है। हमने इसी इन रेस को क्या नाम दे दिया, हमने इनको कैथोड रेस का नाम दे दिया। दोबारा सुन लें, सर विलियम क्रूक्स ने 1879 में एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया, हम इसको कहते हैं डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट क्या है, उसने शीशे की एक नली ले ली जो दोनों सिरों से बंद थी। फिर उसमें उसने क्या किया, दो इलेक्ट्रोड लगाए। कौन कौन से इलेक्ट्रोड लगाए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव को एनोड कहते हैं, नेगेटिव को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। फिर उसके बाद उसने वैक्यूम पंप लगाया और वैक्यूम पंप से उसने क्या किया, इसके अंदर जितनी भी गैसेस थी वो उसने निकाल ली, खारिज कर ली। और वो जो प्रेशर था वो प्रेशर इतना कम किया कि कितना रह गया प्रेशर, 10⁻⁴ atm जो हो इसका प्रेशर रह गया। फिर उसके बाद इसने क्या किया, इसने इस डिस्चार्ज ट्यूब में एक गैस इसने क्या कर दी, इसमें दाखिल कर दी। वो गैस कोई भी हो सकती है, हीलियम गैस भी हो सकती है, हाइड्रोजन भी गैस हो सकती है। कम प्रेशर पर गैस डालकर फिर उसने क्या किया, हाई वोल्टेज बैटरी के साथ इलेक्ट्रोड को जोड़ा तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ। करंट कहां से कहां गया, जब करंट इसमें जब दाखिल किया हमें तो कैथोड से कुछ रेस एनोड की तरफ जाती हुई नजर आई। क्योंकि वो रेस कैथोड से पैदा हो रही थी, इसलिए इन रेस को क्या नाम दिया गया, कैथोड।